हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आत्विक जर्नी। सो भाई, ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूस सीरीज़ में बन रही है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट भाई चाइना में आने वाले हैं, जिनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। सो उनको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे चीज़ें प्रिपेयर करनी है और अपने साथ क्या क्या लेके आना है, ये उनके लिए है। अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर भाई चाइना के ना काफ़ी सारे व्लॉग्स बना रखे हैं, तब तक आप वो व्लॉग इन्जॉय कर सकते हो। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि आपको अपने साथ कितना कैश लेके आना है। हालांकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कितना मैक्सिमम कैश हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है $2000 आप अपने साथ कैरी कर सकते हो फ्लाइट में। सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आपको ना ही कोई मतलब कन्वर्जन रेट वगैरह कुछ की स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं दिखानी होगी। सो मैंने ये तो बताया था कि आपको अपने साथ कैश कितना लेके आना है, अराउंड लाइक 4500 या मिनिमम 4000 RMB तो अपने साथ आपको कैरी करना ही है जब आप फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हो एज ए स्टूडेंट। ओके, सो अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि ये चाइनीज़ आरएमबी हमें इंडिया में मिलेगी कैसे। तो मैं अपना बताता हूँ। जब मैं चाइना आने वाला था तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हालांकि बिलोंग मैं यूपी से करता हूँ, जौनपुर से, बट मैं रहता दिल्ली में ही हूँ। सो दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस। आप कनॉट प्लेस में जाओगे ना, वहाँ पर ना काफ़ी सारे ना आपको छोटे छोटे ब्रोकर मिल जाएंगे जो भाई करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो वो आपको जैसे मान लो अभी चाइनीज़ करेंसी का जो रेट चल रहा है, एक आरएमबी भाई इंडिया के 11 रुपये 40 पैसे 50 पैसे ऐसे कुछ रेट चलता है, अराउंड 12 रुपये। जब आप कनॉट प्लेस पे जाओगे ना, इनर सर्कल पे ना आपको काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, ये वो। सो आप वहाँ पर जाओगे, उनसे बात करोगे कि मुझे 4000 RMB चाहिए, वो आपको रेट बता देंगे। वो हो सकता है रेट आपको दें कि 12 रुपये 10 पैसे 12 रुपये 40 पैसे, थोड़ा बहुत तो आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन चाइनीज़ करेंसी आपको इंडिया में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। वो 2-3 घंटे लेंगे और उसके बाद आपको कैश उनको पे करना होगा। उनके ऑफिस में बैठो और वो अपने जितने भी लोग हैं यहाँ वहाँ से सोर्स जो है उनसे वहाँ पे वो मंगा लेते हैं। तो कोशिश करना 100 RMB का ही नोट लेके आना। मैक्सिमम जो है 100 RMB का नोट होता है चाइनीज़ में। सो आप 100 RMB का नोट लेके आना, 10 50 20 वाले RMB के मत लेके आना, क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी गई गुजरी हुई होती है। तो 100 RMB के आप 4000 RMB मिनिमम ये अपने साथ कैरी करके लाना। और ना ही आपको कोई बिल दिखाना है, ना किसी को कुछ दिखाना है एयरपोर्ट पे, ना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह पे, कुछ भी नहीं। मिनिमम 2000 USD आप कैरी कर सकते हो। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहना। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, कि भाई आप आ रहे हो चाइना में, कल को आपको सर्दी जुकाम हो गया, आपको यहाँ का भाई वेदर सूट नहीं किया, यहाँ पे यार मतलब लाइक कल्चर डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं, खाना अलग है, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आपको भाई पहले से ही प्रिपेयर होके आना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी इन केस भाई आपको यहाँ की दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी और यहाँ आके आप यहाँ पे बीमार पड़ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओगे, क्योंकि पॉसिबल है नहीं वो चीज़ें। आपको खुद फिगर आउट करने में चीज़ें टाइम लग जाएगा कि भाई हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे अप्रोच करना है, जाना कैसे है, किसको क्या समझाना है, बात कैसे करूँ। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप केमिस्ट पे जाना, अपने नियर बाय केमिस्ट पे जाके एक लंबी डेट की एक्सपायरी की आप कुछ मेडिसिन रख लेना। जैसे जब मैं प्लानिंग कर रहा था चाइना आने के लिए, जो भी मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बताया था, हालांकि मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर होकर आया था। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में थे इससे पहले, हालांकि अब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको ग्रेजुएट हुए। सो उन्होंने मुझे बताया था, तो भाई उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर होकर आया था। आपको भी अपने साथ क्या लेके आना है, आप केमिस्ट पे जाना, पेट दर्द की दवाई, सर्दी जुकाम की, विक्स एक्सन, आपको या कोई मतलब किसी चीज़ की एलर्जी है, उन सब की दवाई एक लंबी एक्सपायरी की आप बनवा के एक अलग से लिफाफे में, और उस पर नाम लिखवा लेना कि भाई हाँ पेट दर्द में ये यूज़ होनी है, बुखार में ये यूज़ होनी है, कोल्ड में ये यूज़ होनी है। ऐसे ऐसे करके आप भाई एक दवाई मतलब 6-7 महीने 1 साल भर की तो लेके आना। मतलब एक एक पैकेट ही इनफ होगा, क्योंकि पूरे साल तो आप बीमार होगे ही नहीं, साल में 1-2 बार बीमार होगे तो वो वर्थ इट होगा। सो ये मेडिसिन अपने साथ आपको कैरी करनी है। और कुछ ऐसे और जैसे कैंसर वगैरह, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो भाई मतलब आउट ऑफ इंडिया बैन है, और कुछ ऐसी मेडिसिन जो चाइना में बैन है, वो अपने साथ बिल्कुल भी लेके मत आना। नॉर्मल यूज़ वाली ही मेडिसिन लेके आना। सर दर्द जुकाम सर्दी ये सब, पेट दर्द वगैरह की, वीक सेक्शन वगैरह, ये सब जो आपको लगता है कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई जब आप चाइना में आओगे तो खाओगे क्या। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपने इतने गट्स तो किए कि आपने स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करी, लकीली आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई, देन आप इसलिए वरीड हो कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, चाइना में जाके मैं करूँगी क्या, करूँगा क्या, खाऊँगा क्या। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, देखो।
जब आप स्टार्टिंग में चाइना आओगे ना, तो ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो ना, तब भी आप इनके फूड को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में भी हम इंडियंस ऐसे होते हैं जो कि हम पोर्क और बीफ वगैरह नहीं खाते, खाली चिकन वगैरह या ज़्यादा से ज़्यादा मटन। तो स्टार्टिंग में तो आपको ना अपने साथ रेडी टू ईट वाले ना फूड लेके आने हैं। जब मैं चाइना में फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मैं अपने साथ ना जितने भी रेडी टू ईट वाले फूड होते थे ना, ये दाल प्रिपेयर्ड वाले जो खाली आपको गर्म पानी में डालना वो बन के रेडी हो जाते हैं, उसमें स्पून वगैरह सब कुछ होता था। तो उसमें जैसे आप रेडी टू ईट वाले में छोले चावल हो गया, राजमा चावल हो गया, पालक पनीर हो गया, और बाकी ऐसी कुछ चीज़ें हो गई ना, मतलब दाल चावल हो गए, ये ऐसे ना कम से कम 5-10 पैकेट तो आप लंबी एक्सपायरी वाले रख लेना। हालांकि इनकी एक्सपायरी 3-3 महीने की होती है। स्टार्टिंग के ये यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। जब चाइना में आप आओगे, यूनिवर्सिटी आपको रूम दे देगी, ठीक है। उसके बाद भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कुकिंग करने का इमीडिएटली, क्योंकि आपको सेट होने में कम से कम महीना लग जाएगा, और आप बाहर जाके खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप बात नहीं कर पाओगे, उनको समझा नहीं पाओगे। और ऐसा ना हो कि भाई आप वो क्या बीफ खा आओ। तो इससे बढ़िया है कि भाई आप इसके लिए प्रिपेयर होकर आना, कम से कम 15-20-25 पैकेट लेके आना, जिससे कि आप स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो मतलब अपना खाना ऐसे ही निकाल लो कि हाँ भाई उसके इतने में, मतलब 15-20 दिन में तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पर क्या मिलता है। जब आप बाहर जाओगे, अच्छा यहाँ पर चिकन ही मिलता है खाली, अच्छा यहाँ पर ये वाली ब्रेड मिलती है, ये मैं खा सकता हूँ। तो तब तक के लिए आपको प्रिपेयर होना है। उसके लिए भाई कम से कम 10-15 पैकेट अपने साथ आप ये रेडी टू ईट वाले फूड रख के ही लाना। तो हमने पैकिंग में भाई दवाइयों की बात कर ली, खाने की बात कर ली। अब आपको अपने साथ लाना क्या है? अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने प्लानिंग करी है कि मैं चाइना में जाकर खुद ही कुकिंग करके खाऊंगा, पैसे अपने बचाऊंगा, या मैं इनके खाने में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, तो अपने साथ भाई लंबी एक्सपायरी के जितने भी मसाले होते हैं वो सब रख के लाना। मैगी मसाला तो आप मस्ट है ये लेके ही आना, क्योंकि वो हर एक चीज़ में चल जाता है, वो ऑलराउंडर होता है। अगर आप बाहर से आपने कोई ब्रेड वगैरह या कोई सब्जी भी बनवाई इनसे वेज वाली, तो ये लोग ना खाली पानी में ना उबाल के विनेगर वगैरह डाल के हल्का सा और चिली ऑयल डाल के ना वो आपको दे देंगे, आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपके पास मैगी मसाले का पाउच है तो एटलीस्ट आप काम तो चला ही सकते हो। तो अपने साथ भाई जितने मसाले आप रख के ला सकते हो ना अपने कुकिंग के हिसाब से, कि आपको 1 साल कुकिंग करनी है, 1 साल बाद आप इंडिया आओगे दोबारा रिफ़िल कर लोगे, तो 1 साल के हिसाब से आप मसाले वगैरह भाई रख के लाना, लंबी एक्सपायरी वाले। चिकन मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, जो भी मसाले आपको लगता है कि हाँ भाई आप के कुकिंग में यूज़ होंगे, वो मसाले आप अपने साथ ज़रूर रख लें। तो अब बात कर लेते हैं भाई कपड़े वगैरह की, और आपको पैकिंग में ऐसा रखना क्या है, क्या चीज़ें आपको चाइना में नहीं मिलेंगी, क्या चीज़ें मिल सकती है चाइना में। जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था ना, तो भाई मेरी मम्मा ने ना भाई बर्तन, चम्मच, वो लाइक प्लेट वगैरह हैवी हैवी वाली अच्छी क्वालिटी वाली वो सब रख दी थी, जिसकी वजह से भाई वेट ना बहुत ही ज़्यादा हो गया था। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप भाई इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आपका ना वेट का बहुत तगड़ा इशू होता है कि हाँ भाई आपको वेट अंडर वेट ही रखना है। जितना अगर 20 किलो अलाउ है तो एटलीस्ट 19 किलो लेके जाना। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई कोई ऐसा बर्तन मत लेके आना जो आपका वेट बढ़ा है और आपको लगता है कि भाई ये आपको लेके जाना है। एक आधी पतली प्लेट वगैरह आप ले लेना, बाकी आप यहीं पे आगे भाई जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना, देन यू रियलाइज़ कि भाई यहाँ पर ना चीज़ें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की है। जो चीज़ भाई आप इंडिया से लेके आओगे वो भले ही भाई इंडिया में 200 रुपये का है, और यहाँ पर आके जब आप ऑनलाइन खरीदोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई 100 रुपये में मतलब लाइक इंडिया से अच्छी क्वालिटी मिल गई। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे कुकिंग का भाई कोई सामान बनाने का मत लेके आना, बर्तन वगैरह ये सब, कढ़ाई वगैरह ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक यहाँ पे इंडक्शन होता है, तो वैसी कढ़ाइयाँ वगैरह वो ज़्यादा चलती हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होंगी। तो वो आप अगर एक परचेज़ कर लोगे यहाँ पे आके, तो आपकी भाई सारी झंझट खत्म हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं भाई कपड़ों में आपको कौन कौन से कपड़े लेके आने हैं। पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि भाई जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ का वेदर कैसा होता है। अगर वो मतलब एकदम ही कोल्ड प्लेस है, जहाँ पर जैसे हार्बिन वगैरह हो गया, जहाँ पर विंटर भी ठंडा होता है, समर भी ठंडा होता है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके आना है। अगर आपका भाई ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर सर्दी गर्मी थोड़ी बहुत पड़ती है, इंडिया जैसी होती है, तो आप अपने साथ कोल्ड के भाई थोड़ी बहुत जैकेटें वगैरह रख के ले आ सकते हो। बट विंटर के ना भाई चीज़ें भर के मत लाना, क्योंकि यहाँ की जो विंटर होती है ना, एकदम ड्राई टाइप की विंटर होती है, और थोड़ा अलग टाइप की विंटर है, इंडिया से अलग है। तो यहाँ पर आने के लिए, विंटर में सर्वाइव करने के लिए ना, आपको यहाँ के विंटर के क्लोथ लेने पड़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो इंडिया से भर के लाओगे ना, वो यहाँ पर यूज़फुल होंगे नहीं। एक आधी चीज़ें आपको समझ में आती है कि हाँ भाई एक जैकेट रख ली, 1-2 जैकेट रख ली, वो सही है। गर्म बनियान और गर्म पजामे भाई आप अपने साथ एक लेके आना, जिसके ऊपर आप एक जैकेट पहनो, आपका
काम चल जाए। बाकी आप ठंडी के जितने भी कपड़े हैं ना भाई, आप यहाँ से ही आके परचेज़ करना। इंडिया से आपको सस्ते मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। जब आप यहाँ पर रहने लगोगे आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर ये मार्केट है, ये थोक वाली मार्केट है, या मतलब यहाँ पर कपड़े अच्छे क्वालिटी के सस्ते मिलते हैं, तो आप वहीं से आके परचेज़ करना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको इंटरनेट अपने मोबाइल में कैसे लेके आना है, कौन सी सिम कार्ड लेके आनी है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मेन सिम कार्ड होगी ना भाई, जो आप इंडिया में यूज़ करते हो, हर जगह है, जो मतलब आप चाहते हो कि वो बंद ना हो लाइफ में कभी भी, वो सिम कार्ड आप इंडिया में ही छोड़ के आना। अपने किसी मम्मी के मोबाइल में या पापा के या भाई के मोबाइल में लगा के वो इंडिया में ही छोड़ के आना, अपने साथ वापस मत लेके आना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर इनकेस आप वहाँ पर अपने इंडिया से अपने साथ ये सिम कार्ड लेके आ गए, कल को भाई आपको OTP चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको इंटरनेशनल पैक डाल के एक्टिवेट रखना होगा, उसके लिए आपको बेफालतू में पैसे देने होंगे और वो सिम कार्ड आप यूज़ भी नहीं करोगे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंडिया में छोड़ के आना, किसी के मोबाइल में लगे हुए रहने देना, और वो एक्टिव रहेगा सिम कार्ड। तो इस केस में आपको करना क्या भाई, एयरटेल की आपको एक नई सिम कार्ड लेनी है, ठीक है। आप एयरटेल के सर्विस सेंटर या शोरूम वगैरह में जाना, वहाँ पर एक एयरटेल की नई सिम कार्ड अपनी ID पे परचेज़ करना, उसमें भाई इंटरनेशनल पैक डलवाना। 8 दिन का या 10 दिन का एक पैक होता है जिसमें 1-1.5 GB अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना, ठीक है। वो सिम कार्ड आपको अपने मोबाइल में लगा के वो चाइना लेके आना है। अपनी मेन सिम कार्ड आपको इंडिया में ही छोड़ देनी है। तो आपको अपने साथ खाली वो टेम्परेरी सिम कार्ड, इंटरनेशनल रोमिंग और रिचार्ज का पैक डलवा के लाना है, जो कि 800-900 रुपये का होगा। वो आप जब लेके सिम कार्ड चाइना में लैंड होगे, तो उस सिम कार्ड का जो डेटा आप यूज़ करोगे ना, उस पे ना भाई आपको कोई VPN की ज़रूरत नहीं है। तब तक आपका व्हाट्सअप भी अच्छे से काम करेगा, इंस्टाग्राम भी काम करेगा, गूगल भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। जो एयरटेल की सिम कार्ड का इंटरनेशनल रोमिंग पैक आप यूज़ करोगे चाइना में, उसके लिए आपको VPN की कोई ज़रूरत नहीं है। VPN आपका नीड तब होगा जब भाई आपके एयरटेल की सिम कार्ड का डेटा ख़त्म हो जाएगा और आप किसी होटल या अपनी डोमेट्री के वाईफाई पे स्विच करोगे, या चाइनीज़ सिम कार्ड आप यहाँ से आके परचेज़ करोगे, उसके बाद आपका मोबाइल काम करने लगेगा ऐसा बुलशिट। वो बिल्कुल भी मतलब सारी चीज़ें बंद कर देगा चलाना। फिर आपको चाहिए होगा VPN। सो आप VPN कैसे परचेज़ करें? जब आप डोमेट्री में अपने आओगे ना, तो आपको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलेंगे ना, वही आपको रेफ़र करेंगे कि भाई ये इस बंदे से कांटेक्ट करो, ये VPN सेल करता है, इससे परचेज़ करो। आप कोई VPN परचेज़ करके ऑनलाइन लाओगे ना भाई, वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना में ही कुछ लोग हैं जो VPN सेल करते हैं, उन्हीं के VPN बढ़िया काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप प्ले स्टोर या गूगल वगैरह से कहीं से भी पेड VPN भी डाउनलोड करके लाओगे ना, चाइना में इतना रिफाइन वर्क नहीं करेगा। तो बेस्ट ये है, जब आप अपनी डोमेट्री में आओगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलोगे, उनको बोलना कि भाई मुझे VPN चाहिए, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा। वो किसी का कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे या वो आपको हेल्प कर देंगे कि आपको VPN भाई कैसे परचेज़ करना है। उसके लिए आपको मंथली या ईयरली पैक होता है, मतलब 100 RMB आपने एक बार परचेज़ कर लिया, 100 RMB आपको 2 डिवाइस के लिए मिल जाएंगे, और वो आप अपने लैपटॉप और मोबाइल में भी चला सकते हो। तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो वो VPN का आप चाइना में ही आके परचेज़ करना। सो हालांकि आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ऐसा टॉपिक है जो अभी भी छूट गया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको एक लवली सा कमेंट इस वीडियो पे कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी खुद की मर्जी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कर लेना, नहीं पसंद आई है तो मत करना। हालांकि इस वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माई यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, हैव फन।